अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो क्या उसको माला पहनाया जाएगा या उसका एनकाउंटर होगा। और हिंदू अपनी शोभा यात्रा भी निकालेगा, हिंदू यहाँ विसर्जन भी करेगा, हिंदू हनुमान जयंती भी मनाएगा, हिंदू जो है रामनवमी भी मनाएगा, हिंदू दिवाली होली सब मनाएगा। वो इसके लिए ये हिंदुस्तान है। अगर आपको इस तरह की उन्माद और आपको कोई तकलीफ है तो बहुत सारे इस देश के अंदर में 58 देश हैं, वहां चले जाइए, आराम से रहिए, जाकर अफगानिस्तान में रहिए, कौन मना कर रहा है कि भाई बुलडोजर और एनकाउंटर हो रहे हैं तो ये इतनी घटनाएं हो रही हैं। अगर नहीं होता तो आप समझ लीजिए क्या होता है इस प्रदेश के अंदर में। क्या कहेंगे कि योगी सरकार क्या सही इलाज कर रही है कि योगी जी के पास सिर्फ एनकाउंटर ही बचा है? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो गलत करेगा, डे वन से, जब से 2017 से योगी जी इस प्रदेश के मुखिया बने हैं जी, तब से उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप इस देश के अंदर में, इस प्रदेश में अगर उपद्रव करेंगे तो उसकी जगह या तो जेल होगी और नहीं तो जमीन होगी। उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने मैंने बहुत ही स्टार्ट डे वन से उनका कमिटमेंट है इस प्रदेश की जनता के साथ। और कमिटमेंट क्यों है? कमिटमेंट होनी भी चाहिए। 2017 के पहले 2012 से 2017 तक किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव जी की। और अखिलेश यादव जी जो है इस प्रदेश के मुखिया थे। उनके समय में क्या होता था किसी से नहीं छुपा है, पूरा देश पूरा विश्व जानता है कि उनके समय में गुंडा राज था। तभी तो मायावती जी कहा करती थी कि चढ़गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। गुंडा राज था। पुलिस और पूरा का पूरा प्रशासन सैफई और सैफई के साथ साथ इनकी नेताओं के आवभगत में लगी रहती थी। और इनके नेता की बात में हर बार इस बात को हर जगह कहता हूँ कि बात यहाँ तक थी कि पुलिस प्रशासन उस समय अगर आजम खान की भैंस अगर कहीं गुम हो गई, उसको ढूंढने में 4-5 थाने की पुलिस उसको ढूंढती थी भैंस को। आज पुलिस क्या कर रही है? जो उपद्रवी हैं उनको बिल्कुल कानून सम्मत उनका एनकाउंटर कर रही है। मेरा कहना इसमें यह है कि ये दोनों नेपाल भाग क्यों रहे थे? ये सामने आ रहा है ना कि भाई ये नेपाल जा रहे थे, तो ये नेपाल भाग क्यों रहे थे भैया? आराम से चले जाते। भागने का मतलब ये था कि और वहां से ये जितने भी लोग हैं जो आरोपी बनाए गए हैं, ये लोग घर छोड़कर भागे क्यों? और घर छोड़कर कौन भागता है? घर छोड़कर वो भागता है कि जिसने चोरी की है, जिसने बदमाशी की है, जिसने उपद्रव किया है। जिसने उपद्रव नहीं किया है उसको डर का किस बात का? अपने घर में रहेगा, पुलिस पूछताछ करेगी। इस देश में संविधान है, इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में लोकतंत्र है। कानून अपना पूछताछ करेगी, उसमें आप सही बता दीजिए, कानून आपको छोड़ देगी। आपको सबसे पहली बात कि आप घर छोड़कर भागे क्यों? दूसरी बात, आप नेपाल क्यों भाग रहे थे? तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो कह रही है कि आप सरेंडर करो, आओ, आप अपनी बातें रखो। कोई भागेगा तो पुलिस समझ गई है। और ये सभी नामजद हैं। इस पूरे जो रविवार की ये घटना है, विजयादशमी और दशहरे के दिन, उस दिन की घटना के ये सभी जो है आरोपी हैं। आरोपी अगर भागेगा तो पुलिस पकड़ने के लिए जो हथकंडे अपनानी होगी वो अपनाएगी। और इसीलिए इनका जो है इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर में अभी मृत्यु की घटना पुष्टि नहीं हुई है। अभी वो घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनका जो है ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को काम करने दें। इसके ऊपर राजनीति न करें, क्योंकि जनता के से सरोकार का मुद्दा है ये। लेकिन आरोप तो यह लग रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर करते हैं। पहले भी यही आरोप लगे कि योगी सरकार फर्जी एनकाउंटर कर देती है। क्या कहेंगे, क्या फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, असली में हो रहे हैं, सच्चाई में हो रहे हैं, सच हो रहे हैं? क्या आपके विचार क्या है इस पर? मतलब ये कोई फर्ज, देखिए ये क्या कब से जितनी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी इस देश के अंदर पार्टी हो, क्या पार्टियां ये तय करें कि कौन फर्जी हुआ है और कौन सही हुआ है? उसके लिए अदालत है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए पूरा का पूरा यहाँ सिस्टम है इस देश के अंदर में। तो वो अदालतें तय करेंगी कि क्या ये गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। ये किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको ये कहने का जरूर अधिकार है कि आप ये एनकाउंटर हुए हैं, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और अदालतें इसके लिए दोषी नहीं है, वो अदालत का काम है, वो अदालत करेगी। ये
पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसके ऊपर टिप्पणी न करें, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। उनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति करें और देश की जनता के कल्याण के लिए सोचना है, उसके लिए सोचे, उसके लिए पर्याप्त समय है और पर्याप्त जगह है, वहाँ वो अपना दिमाग लगाए। लेकिन कहते हैं ना कि योगी जी अदालत की कहाँ सुनते हैं, योगी जी कानून की कहाँ सुनते हैं, योगी जी के इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज कहाँ है। योगी जी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपना राज चला रहे हैं, किसी का भी एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, किसी पर भी बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। देखिए 2000 ये कहना बहुत आसान हो जाता है। इसका मतलब ये जितने भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, क्या ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश की जनता गलत है? 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार दी है भारतीय जनता पार्टी और उसमें योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुखिया बने, और 2022 में भी इस प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुहर लगा दी कि ये जो योगी जी का काम है, चाहे वो बुलडोजर के मार्फत हो रहा है या चाहे वो एनकाउंटर के मार्फत हो रहा है, वो काम के ऊपर मुहर लगाने वाली जनता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता ने मुहर लगा दी है। इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टियां जनता की जनार्दन का अपमान कर रही हैं, ये बात कह के। क्यों? क्योंकि ये जो चुनी हुई सरकार है, क्या ये लोकतंत्र के मार्फत नहीं चुनी गई है? क्या ये चुनी हुई सरकार जो है वो संविधान सम्मत नहीं है? क्या ये कहना चाहते हैं? तो इसके लिए सही जगह है कि या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन लगाएं कि ये सरकार जो है लोकतंत्र के से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। इस बात का पटिशन डालें। किसी के कहने से कि ये एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, तो आप ये बताइए, अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो क्या उसको माला पहनाया जाएगा या उसका एनकाउंटर होगा? इस समाज में भय कैसे व्याप्त होगा? भय तभी व्याप्त होता है जो कानून का काम है, जो प्रशासन का काम है, वो सख्ती से करे, और जो दोषी है उसका एनकाउंटर नहीं होगा तो किसका होगा? बार बार सरकार कह रही है कि भाई इस सरकार में किसी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये सुनाई नहीं देता। योगी जी ने इस घटना में ही क्या कहा? जो राम गोपाल मिश्रा की दुर्गा पूजा दशहरे वाले दिन जो उसकी हत्या की गई, उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और सजा देने में अगर पुलिस पकड़ लिए तो भाग क्यों रहे हैं भैया? और जो ये नामजद हैं सरफराज और एक दूसरा लड़का है, ये इनको भागने की क्या जरूरत थी? ये जाकर के थाने में सरेंडर कर देते, या सरेंडर भी करने की क्या जरूरत थी? घर में बैठे रहते, पुलिस आती, पूछताछ करती, चली जाती। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ एनकाउंटर का राज है और यहाँ बुलडोजर का राज है, इसमें मेरा ये कहना है इन लोगों से कि भाई बुलडोजर और एनकाउंटर हो रहे हैं तो ये इतनी घटनाएं हो रही हैं। अगर नहीं होता तो आप समझ लीजिए क्या होता है इस प्रदेश के अंदर में। अगर इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो ये पूरा प्रदेश के अंदर में कत्लेआम होता, इस प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती, इस प्रदेश में दंगे ही दंगे होते। उसका उदाहरण है 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर का। ठंड में लोग ठुठुर रहे थे, उस दंगे में इतने लोग मारे गए, कितने लोग, लाखों लाख लोग बेघर हो गए, और उसमें लोग टेंट में थे ठंड में। और ये सपा सरकार क्या कर रही थी? सैफई के अंदर में हजारों करोड़ रुपया लगा करके, और जो फिल्मी सितारे हैं उनका नाच गाना चल रहा था, वहाँ मौज मस्ती चल रही थी। इन लोगों को योगी जी जैसे सख्त, जो एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर और एक नेता के ऊपर, इन लोगों के कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और इनका कहने का कोई ही औचित्य नहीं है, इनका कहने का कोई आधार नहीं है। इसीलिए ये अपना मुंह बंद करें। जो सरकार कमिटमेंट की है और प्रदेश को और प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम सरकार का दायित्व है, और सरकार अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी के पूरा प्रदेश की जनता उनके साथ है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने घटना पूरी देखी होगी, कह रहे हैं कि अगर आप किसी के छत पर घर के ऊपर जाके उनका धार्मिक झंडा हटाकर अपना धार्मिक झंडा लगाएंगे तो ऐसा उन्माद तो फैलेगा ही। गलती तो गोपाल मिश्रा की है कि वो छत पे क्यों चढ़ा था। देखिए, आप भी वही बात कह रहे हैं जो विपक्षी दल केवल एक टुकड़ों में बात कर रहे हैं। वो आप सिर्फ उसके झंडे को उतारना और एक दूसरा झंडा लगाने तक की घटना को आप नहीं देख सकते। इस घटना के पूरी व्यापकता को आप देखिए। उसके पहले क्या हुआ था उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जो विपक्षी नहीं कर रहे हैं, जो सपाई नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेसी नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर यह है कि जब दशहरे वाले दिन हमारी आदिशक्ति देवी
दुर्गा जी की प्रतिमा लेकर के जब विसर्जन के लिए वहाँ से सनातनी जा रहे थे, जो चौराहे पे वहाँ रुके, तो चौराहे पे रुकने के साथ ही क्या हुआ, भीड़ों के ऊपर उसकी पथराव हुई, उनके ऊपर मूर्तियां खंडित की गई, मूर्तियों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं को मारा गया। वो घटना नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अगर मारने वाले अगर ये लोग नहीं थे तो भागे क्यों? मेरा प्रश्न ये है, बार बार मैं आपको बात ये कह रहा हूँ कि अगर वो मारने वाले नहीं थे, हिंदुओं ने, सनातनियों ने अगर कोई वहाँ गड़बड़ करी थी, तो आपको भागने की क्या जरूरत थी? एक भी हिंदू तो नहीं भागा है वहाँ। हिंदू अपने घर में है, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, वो शोभा यात्रा निकालेगा, इस देश का संविधान कहता है, और इस देश में हिंदू का पहला अधिकार है इस देश के धरती के ऊपर। ये जितने भी यहाँ लोग दूसरे धर्म के लोग यहाँ हैं, वो हिंदुओं की मर्जी से हैं, हिंदुओं के अनुकंपा पे हैं। ये अनुकंपा वाले हैं, और अनुकंपा वाले अपने अधिकार पहले जता रहे हैं। उनका अधिकार बाद में, हिंदुओं का अधिकार पहले है। और हिंदू अपनी शोभा यात्रा भी निकालेगा, हिंदू यहाँ विसर्जन भी करेगा, हिंदू हनुमान जयंती भी मनाएगा, हिंदू जो है रामनवमी भी मनाएगा, हिंदू दिवाली होली सब मनाएगा। वो इसके लिए ये हिंदुस्तान है। अगर आपको इस तरह की उन्माद, अगर आपको कोई तकलीफ है, तो बहुत सारे इस देश के अंदर में 58 देश हैं, वहाँ चले जाइए, आराम से रहिए, जाकर अफगानिस्तान में रहिए, कौन मना कर रहा है? वहाँ जगह बहुत सारी है पहाड़ों में, आप वहाँ रहिए। यहाँ पूरी घटना का जो आप क्रम देखेंगे और उसकी पूरी व्यापक रूप देखेंगे तो ये है कि पहले ये सारे भीड़ इनके ऊपर जो विसर्जन के ऊपर पथराव करी गई, और इसके बाद उसके प्रतिकार में, उसके आवेश में वो क्या कि हमारे ऊपर ये किया जा रहा है, उसने फिर हरा झंडा उतारा और एक भगवा झंडा लगा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, और जब संविधान को आप मानते हो, इस देश में लोकतंत्र है और उसका आदर करते हो, तो जब हरा झंडा उतारा और उसने लगा दिया, उसकी वीडियो आपने बना ली थी, तो उसके लिए जाकर के आपको FIR करना था। संविधान ये कहता है कि आप गलती करोगे, हम आपको गोली चला देंगे, उसके नाखून निकाल लेंगे। आपको पता है पोस्टमार्टम में जो चीज़ें निकल कर आ रही है, 35 छर्रे लगे हैं उसके पूरे बॉडी के अंदर, राम गोपाल मिश्रा का। तो राम गोपाल मिश्रा ने प्रतिकार में ये चीज़ किया है। पूरी घटना ये है कि ये भीड़ उसके ऊपर अगर पथराव और उसके ऊपर आगजनी, मार, लाठी डंडे से पीटना, ये अगर नहीं की होती तो ये घटना ही नहीं होती। पूरी घटना का जो एक क्रम ये है, सिर्फ एक झंडे को वीडियो बना लिया गया और उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है हिंदुओं को। ये बदनामी नहीं चलेगी। ये प्रदेश जो है, ये पूरी चीज़ों को छानबीन करके ही पुलिस ने एक्शन लिया है, और ये संविधान सम्मत है। और ये लोकतंत्र में जो जनता है, जनता की आकांक्षाओं को उन्होंने पूरा किया है और पूरा होनी भी चाहिए।